राधे। महात्मा भीष्म ने भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन किया, लेकिन भीष्म ने जब युधिष्ठिर को उपदेश देना प्रारंभ किया तो हमें केवल इसमें देखना है कि सबसे पहले किस चीज पर ध्यान दिया। भीष्म ने सबसे पहली बात युधिष्ठिर को कौन बताई? श्री धर्मान। सबसे पहले क्या बताया? दान धर्मान राज धर्मान। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य क्या है? दान। माने हमारा आपका सबसे पहला दायित्व है दान। मैं नहीं कह रहा, भागवत जी का श्लोक कह रहा है दान धर्मान राज धर्मान। और मेरी समझ में राजा का भी प्रथम धर्म दान ही तो है। अच्छा, लोग कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया, दान करके बनाया ना। तुमने प्यारे दान तभी तो किया है जब उसने तुम्हें दान के योग्य बनाया। तुमने कुछ अपना दिया है। हम आप जब इस पृथ्वी पर आए तो कैसे आए, याद है? नहीं याद है। हम कैसे पैदा हुए हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे सामने बहुत जन्मे तो हैं। और जो हमारे सामने पैदा हुए वो कैसे हुए? तन पर एक धागा नहीं। इसका मतलब हम भी वैसे आए होंगे। अभी हम आप गए नहीं हैं, ईश्वर करे ना जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत चले तो गए हैं। और जो चले गए वो कुल ले गए? नहीं ले गए। तो फिर ये 5 मीटर 10 मीटर का कपड़ा पहने बैठे हो, कहां से पहना है? यहीं से तो पहना है। और अगर तुमने यहीं से लिया है तो कुछ ना कुछ यहां वालों को दो, अपना तो कुछ दे नहीं रहे हो। यही मिला है, यही रह जाएगा, या रह जाए इसके पहले अपने हाथ से किसी को दो। ये भीष्म का दान धर्मान। सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है दान। लेकिन कलयुग में तो दान की परंपरा में भी परिवर्तन हो गया है। पहले दान करते थे लोग छुपा के। शास्त्र तो ये निर्देश देते हैं कि आपकी इस मुट्ठी में क्या बंद है ये तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। आपने कहा दान करना है, जेब में हाथ डाला, जो आया वो दे दिया। बाएं हाथ में बाएं से दे दो, उसे कुछ कम बजाओ, बहुत अच्छा, लेकिन मीठा बजाओ। अब दान लोग कैसे करते हैं? अब लोग दान करते हैं छपा के। पहले छुपा के और अब छपा के। बाएं में है, दाहिने में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने बाएं से दान का धन दाहिने में लेने की कोशिश की तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है ये शरीर छूट जाए, और सबसे मेन बात यह है कि अगर आपने हाथ अदला बदली की तो जो तुम करना चाहते वो हो नहीं सकता है। सबसे पहली बात, ये मुख्य बात है कि अगर आपने दान में अदला बदली की तो जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, जरूर उसमें खोट लग जाएगी। आपने कहा कि हमें 100 रुपए दान करना है, और अगर 1 मिनट आप रुक गए तो निश्चित मन कहेगा कि 100 रुपए नहीं, 90 से काम, कुछ तो ऐसे जो 51 से काम चला लो। इसलिए मन कहे दान, त्वरित विचार में 3 बातें हमेशा जल्दी करो। एक तो गुरु माने सत्संग। गुरु का मतलब केवल मंत्र नहीं लेना है, गुरु का मतलब है सत्संग। गुरु करने का विषय नहीं है, गुरु मानने का विषय है। गुरु करते तो बहुत है, हम भी बहुत लोगों की गुरु हैं, लेकिन गुरु करना अलग विषय है और गुरु मानना अलग विषय है। जहां तक मेरा दृष्टिकोण
कौन है कि आप गुरु करें न करें लेकिन गुरु माने, और अगर गुरु को मान लिया, अगर गुरु की मान ली, आपसे अगर पूछा जाए एकलव्य ने गुरु किया है कि माना है? एकलव्य को तो द्रोण ने ठुकरा दिया, नहीं देंगे हम तुम्हें धनुर्विद्या। लेकिन द्रोण ने कहा, द्रोण से एकलव्य ने कहा कि गुरु तो आप मेरे हैं, मैंने आपको मान लिया है, आप शिष्य माने न माने। तो शायद अगर गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा दक्षिणा में न मांग लिया होता तो धनुर्धर अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर होता। इसलिए गुरु मानो, गुरु करो या न करो, माने सत्संग जितनी जल्दी हो सके। ये प्रतीक्षा मत करो कि हम ध्रुव चरित्र में चले जाएंगे या कृष्ण जन्म होगा तब जाएंगे, सुदाम नहीं। जहां भी मिले, जब भी मिले, जैसे मिले, सत्संग जल्दी करो। और दूसरा युधिष्ठिर करो दान। तीसरी बात हमने कई बार बताई है, फिर दोहरा दूं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन इस आकांक्षा के साथ बता रहे हैं कि अगर ये भावना कभी मन में आए तो 1 मिनट विचार जरूर कर लेना, और वो चीज है आत्महत्या। अगर आपने 1 मिनट विचार कर लिया तो ये निश्चित है कि फिर आप मर नहीं सकते। अगर 1 मिनट आप रुक गए, क्योंकि सारा काम सेकंडों में होता है। तो दान धर्मान युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ। लेकिन अब प्रकृति देखो, अब दान चरमोत्कर्ष पर है, सब पीछे हो गया, सबसे ज्यादा दान। अब आप कहोगे कि कलयुग में इसमें दोष क्या आ गया? दोष आ गया, जैसे आपने देखा मंदिर में गए, पंखा नहीं है, बोले पुजारी जी आपको बड़ी गर्मी लग रही होगी तो चलो मेरी तरफ से पंखा दान। और जब पंखा दान किया तो उसमें पंखुड़ी थी 3, एक में लिखा दिया बाबा का नाम, एक में लिखा दिया पापा का नाम, एक लिखा दिया मम्मी का नाम, और कहां टांग दिया? छत पर। ये छत पर टांगने की दुनिया में जिंदा क्या है? नाम। अमर क्या है? नाम। और जो अमर है उसको तुमने कहां टांग दिया? छत पर। अब बेचारे आत्महत्या जैसी पोजीशन में टंगे, बिजली का करंट दौड़ रहा है, तब तक पुजारी जी को लगी गर्मी, उन्होंने बटन दबा दिया। तो अब इस सेकंड में कितने राउंड लगे? तुम्हारे दिए हुए दान को जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोगों के संज्ञान में आता है, तुम्हारे दान का पूर्ण उतने ही लोगों में बट जाता है। जैसे आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, ये पूर्ण सफल औषधि है, और ये 3 लोगों को लाभ पहुंचाती है, करने वाले को, कराने वाले को और सुनने वाले को, तीनों को लाभ। लेकिन आज लाभ नहीं मिल रहा है, मैं ये भी कह रहा हूं आज लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? आज लोग श्रद्धा से कम कथा कराते हो करते हैं। अभी मेरे पास 2 मिनट पहले जालौन से फोन आया था, वो मुझे रास्ते चलते मिले, और उन्होंने 3 दिन में 3 बार एक ही क्वेश्चन मुझसे किया। अभी मैं तुरंत की घटना बता रहा हूं, जब मैं आ रहा था मंच पर, 3 बार उसने मुझसे केवल एक ही प्रश्न किया कि गुरु जी दक्षिणा बताइए कि हम आपको क्या दें। हमने उसको उत्तर दिया, हमने कहा पंडित जी, भागवत भगवान की कथा ज्ञान प्रकाश की वाणी से प्रकट होने वाली, विश्व में कोई ऐसा धनी पैदा नहीं हुआ जो खरीद ले। और मुझे अभिमान नहीं इस बात का, आप लोग मुझे 30-35 साल से जानते हैं, और क्षेत्र में कम से कम 50 कथाएं हुई है मेरी, 10-20 तो इसी गांव में हो गई। अच्छा, आप उन दुनिया से मत पूछिए, मास्टर साहब से पूछिए, मेरी दक्षिणा निश्चित है। अच्छा, आप क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते, देने वाला तो वो है। तो उसने कहा कि गुरुजी आप मुझे जीवन में पहले ऐसे व्यक्ति मिले, पहले
जिसने ये कहा हो कि भागवत की कथा में हमारे आपके बीच में धन कहीं आड़े नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है प्यारे भागवत की कथा सुनो। अगर ज्यादा पैसा खर्च करना और ज्यादा अच्छी व्यवस्था करो, और केवल भागवत जी की कथा सुनो तो मैं ये भी प्रतिबंध नहीं लगाता हूं यजमान पर कि नहीं बहुत बड़ा टेंट लगा दो या बहुत वाद्य यंत्र, ये तो तुम्हारी नाम की व्यवस्था है। भैया पंडाल बहुत अच्छा बना था, उसमें बजाने वाले 20 लोग थे, ये आपके यश की व्यवस्था है। कहीं कहीं तो हमारे वादक लोग हमसे नाराज हो जाते कि गुरुजी पहले बुलाते हो फिर ये कहते, लेकिन मैं किसी का अनादर नहीं, ये अपना मेरा सिद्धांत है। आप कमरे में कथा सुने, आप आंगन में कथा सुने, आप पंडाल में कथा सुने, आप खेत में कथा सुने, आप खलिहान में कथा सुने, प्यारे जहां तुम्हारा मन कहे वहां केवल भगवान की कथा सुने। धन कहीं आड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा अखिल विश्वपति की कथा कहेंगे, वो चोर को भी भोजन देता है, चोर को नहीं देता है तो हमें नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो उसकी बदनामी नहीं होगी, बदनामी होगी ना उसकी। अगर हम उसके भरोसे हैं तो वो भी तो डरता है कि कहीं हमारे नाम में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मैं इसलिए नहीं बुला रहा कि तू मेरे प्राण बचा लू, मैं इसलिए नहीं बुला रहा कि मेरे प्राण बच जाएंगे। भगवान ने कहा फिर क्यों बुला रहे हो? प्रहलाद ने कहा इसलिए कि अगर आप बचाने नहीं आए तो मेरे जैसे छोटे छोटे भक्तों का विश्वास तुम्हारे नाम से उठ जाएगा। भगवान बोले मैं लोहे में नहीं निकल सकता। अच्छा बताइए, प्रहलाद के अलावा भगवान की प्रतिष्ठा कभी लोहे में हुई? कभी नहीं होती। मिट्टी में पूजा होती है, कपड़े में, फोटो में होती, कैलेंडर में होती, पत्थर में होती है, लेकिन भगवान की पूजा कभी लोहे में होती है? भक्त ने कहा गोविंद तुम्हें लोहे के स्तंभ में ही आना पड़ेगा। तो जिसने संविधान बना करके रखा था भगवान ने वही अपना संविधान अपने हाथ से खारिज कर दिया और लोहे के खंभे में प्रकट हो गए, क्योंकि प्रकट ना होते तो भक्तों का विश्वास भगवान से उठ जाता। भगवान पर भरोसा रख करके तो देख, आपने पढ़ा होगा कभी कभी कैलेंडर में गीता का सार आता है, मुझे बहुत अच्छा, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरी तो अच्छी है ही, लेकिन एक नीचे वाली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें बड़ी लावणता है, उसमें बड़ी भक्त वत्सलता है, बड़ा प्रेम छलकता है। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, ये लाइन मुझे अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। कितने प्यार से भगवान कह रहे हैं मैं हूं ना, और जब मैं हूं तो तुझे कुछ करने की जरूरत है? कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल उसका चिंतन करना है और उसको चिंता करनी है। लेकिन हम आप बहुत पढ़े लिखे हैं ना, खूब पढ़े हो, का माने कबूतर, का माने कृष्ण तो पढ़े नहीं, गा माने गणेश तो पढ़े नहीं, गा माने गधा पढ़ते रहे तो गधा ही बन गए, गा माने गधा पढ़ते रहे, का माने कबूतर पढ़ते रहे। अरे गुरुओं में ये क्षमता है कि वो का माने कृष्ण पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें वेतन नहीं चाहिए। जितने वेतन वाले हैं ये नहीं कह सकते का माने कृष्ण होता है। अगर इनने कह दे तो कहो सवेरे सस्पेंड हो जाए, डीएम का आदेश हो गया, जाओ। अरे भैया वेतन वाले तो हो ही जाओगे जब तनख्वाह मिलेगी, तन की ख्वारी हो जाएगी तो वेतन है, हो गई ख्वारी। अब तो जानबूझ करके सच नहीं बोल सकते हो, सच नहीं बोल सकते हो तुम जानबूझ करके भी, क्योंकि तुम्हें चाहिए वेतन। लेकिन जब गुरु ज्ञान देता था और ज्ञान देने के बाद शिष्य कहता था गुरु दक्षिणायाचार्य, गुरु फिर भी नहीं मांगता था। शिष्य कहता था गुरु जी गुरु दक्षिणा आचार्य, भगवान ने कहा है। और जब कृष्ण ने आचार्य दक्षिणा दी तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया गच्छतम स्वग्रहम वीरो कीर्तवा मस्तु पावन। जाओ कृष्ण, आज से तुम्हारी पावन कीर्ति का घर घर में गायन होगा।
तो इन सारी बातों का केवल एक निचोड़ है कि कुछ करो न करो, लेकिन दान धर्मान, सबसे बड़ा धर्म हमारा आपका दान। अच्छा, हमने आप लोगों से ही तो सुना है, लोग कहते हैं दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघु। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान ने कोषाध्यक्ष किसे बनाया है? दुर्योधन को। भीम ने कहा रुको रुको कन्हैया, सब गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया है। अब दुर्योधन को जो मुझे जन्मजात शत्रु मानता है और उसे तुम कोषाध्यक्ष बना रहे हो, यज्ञ पूरा होगा? भगवान बोले पूरा न तुम करोगे, ना हम करेंगे, ना दुर्योधन करेगा, ना ये पैसा करेगा। लेकिन जब दुर्योधन कोषाध्यक्ष बनेगा तो जहां 1 रुपए की जरूरत होगी वहां वो 10 रुपए खर्च करेगा, और जब 10 रुपए खर्च करेगा, दान की अधिकता होगी तो कुबेर भी विवश हो जाएंगे तुम्हारे इस खजाने को भरने के लिए। डरो मत, दिल खोल कर जो हो। और अगर तुम्हारा दिल खुला है तो मैं कह सकता हूं वो बेदिल नहीं है, बेदर्द तो है, क्योंकि संसार ने उस पर इतने जुल्म ढाए हैं कि बहुत बेदर्द हो गया है। अच्छा बताए, भगवान को जीवन में कभी सुख मिला? हम आप खाम सुख ढूंढ रहे हो। जिसकी तुम कथा सुन रहे हो, जिसका भजन कर रहे हो, जिसके पीछे घूम रहे हो, बड़े बड़े योगी, उनको जब नहीं मिला तो हम आप तो एक नाचीज है, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुख के चक्कर में मत पड़ो। और जिस दिन जीवन में दुख आ जाए डरना भी मत, क्योंकि उस समय दरवाजे पर आपका सुख प्रतीक्षा कर रहा होगा। भीष्म ने सारी स्थिति और सीधे एक बात बताई, युधिष्ठिर, मैंने हस्तिनापुर में 3-3 पीढ़ियों को देखा है और 3-3 पीढ़ियों को देख करके एक निष्कर्ष निकाला है। जब जब भारत में शस्त्र उठा है विनाश हुआ है, और जब जब भारत में शास्त्र उठा है तब तब प्यारे आपस में विकास हुआ है। तो अब ये बताइए, हमें आपको विनाश चाहिए कि विकास चाहिए? और अगर विकास चाहिए तो फिर युधिष्ठिर आज के बाद रख दो अस्त्र। अब भारत के घर घर में शस्त्र की जगह शास्त्र की पूजा हो। उपदेश किया, भगवान से कहा कन्हैया मेरी एक बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। और जैसे भीष्म ने कहा कि मेरे एक बेटी है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। अच्छा, किसी से कह दिया जाए तो चौंक जाएगा, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी है, और स्वयं भीष्म कह रहे हैं मेरी एक बेटी है, तुम उसके साथ विवाह कर। अच्छा, अर्जुन के अलावा किसी की क्षमता नहीं भीष्म से बात करने की। अर्जुन अपने बाबा को कहीं ना कहीं परमात्मा भी थोड़ा घुमा फिरा के क्या करे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन तिनमें मनुज अधिक मोई। परमात्मा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेल इधर उधर तो करता ही है। तो अर्जुन के प्रति भीष्म का इतना गहरा प्रेम है कि अर्जुन के अलावा कोई बात नहीं कर सकता है। अर्जुन ने सुना, दौड़ करके गए, कान से मुंह लगाया, बोले बाबा हम लोग तो जानते थे आप बाल ब्रह्मचारी हैं, और आज आप कह रहे मेरी बेटी, तो अब आप तो जा रहे हो, ये तो बताओ बुआ है कहां? आपके जाने के बाद मेरी दादी का भरण पोषण कैसे होगा? आप बताएं दादी कहां है? भीष्म ने कहा, रे पगले तुम नहीं समझोगे। क्यों? भीष्म ने कहा मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, मेरी बेटी का नाम है मति। आज तक कहीं नहीं लगी, लेकिन आज कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं तो इत मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा।
मैं चाहता हूं भगवत सात्वताम पुंगवे विभूमि। अगर मेरी बुद्धि, अगर मेरी मति भगवान के चरणों में लग जाए, अगर कन्हैया मेरी बुद्धि का वर्ण कर ले तो मेरा कल्याण हो जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म ने कहा बस श्याम, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये सुंदर छवि मेरे नेत्रों में बस जाए। भीष्म ने भगवान से कहा त्रिभुवन कमल नवतमाल वर्णम और रवि कर गौरव अंबर दधानी। भगवान के चरणों में भीष्म ने प्रणाम किया और 14 जनवरी मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण हुआ। भीष्म ने महाप्रयाण किया। युधिष्ठिर राजा बने, भगवान द्वारका पधारे। लेकिन इस अवध में जब कुंती ने भगवान को प्रणाम किया तो हमारे कन्हैया ने क्या किया? अंगुष्ठ परिमाण का अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप